भाषा का विकास। देखिए हिंदी कहाँ से निकलती है, हिंदी पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में 4 भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ठीक है, ये चीनी तिब्बती एक साथ है। ठीक है, इसमें से जो सबसे मैक्सिमम बोला जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिशतता है, वो है भारोपीय। लगभग 73% लोग भारोपीय हिंदी भाषा को बोलते हैं और हिंदी जो हमारी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। देखिए भारोपीय बना हुआ है भारतीय प्लस यूरोपीय। ठीक है, यूरोप। ठीक है, यहां से आपके पास निकल के आता है, यूरोप से जब आएंगे आप भारोपीय से, इसके बाद आपको मिलेगी भारतीय ईरानी शाखा, इसकी है भारतीय ईरानी शाखा। और इसके ईरान के बाद उपशाखा की बात करें तो ये भारतीय आर्य शाखा है। ठीक है, आर्य भाषा है। ठीक है, यहीं से हमें इसको बस आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि सबसे पहले ये कौन से परिवार की भाषा है, भारोपीय, उसके बाद ये ईरानी शाखा की और इसकी उपशाखा है भारतीय आर्य। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके कालखंड की तो मुख्यतः 3 कालखंड है। एक प्राचीन आर्य भाषा है, द्वितीय हमारे पास है मध्यकालीन आर्य भाषा और तृतीय है हमारे पास आधुनिक आर्य भाषा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसका कालखंड कब से कब तक रहा है, कब से कब तक रहा है। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे सीधे कालखंड को, प्राचीन आर्य भाषा का जो कालखंड है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का 1000 साल का इसका टाइम पीरियड रहा हुआ है। ठीक है, 1500 से 500 तक प्राचीन आर्य भाषा। उसके बाद आ जाइए मध्यकालीन आर्य भाषा पे, जो कि हमारा है 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक। यहाँ पे हमारे पास 1500 साल आ गए मध्यकालीन आर्य भाषा के। उसके बाद आती है मित्रों अंत में आधुनिक भारतीय आर्य हिंदी। तो आधुनिक भारतीय आर्य हिंदी जो 1000 एडी से लेकर अभी तक चल रही है, वो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य हिंदी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सर्वप्रथम प्राचीन आर्य भाषा के हम इसकी शाखाएं पढ़ लेते हैं, इसके ब्रांचेस पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें रही हैं, एक रहा है वैदिक संस्कृत और एक रहा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो था जो लिखने के लिए काम में लाया जाता था। ठीक है, और लौकिक संस्कृत था जो उस टाइम पे आम बोलचाल की भाषा थी, तो वो हमारी लौकिक संस्कृत थी। जो हमारी वैदिक संस्कृत थी उसमें हम क्या होते थे, हमारे जितने भी ये वेद पुराण उपनिषद सब ये उसमें वैदिक संस्कृत में लिखे जाते थे। जो इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना है ये 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का रहा है। देखिए भारतीय, ये आपको ईरानी शाखा में 3 कैटेगरी आपको पता चली, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद इसमें आपको पता चला इसका 500 साल का पीरियड रहा है, सॉरी 1000 साल का पीरियड रहा है, इसका 1500 साल का टाइम पीरियड रहा है और इसका अभी तक चल रहा है 1000 एडी के बाद। इसके 1000 में से 500 वैदिक संस्कृत को दे दीजिए और 500 लौकिक संस्कृत को दे दीजिए। तो वैदिक संस्कृत को आपको 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड देना है, तो 500 साल हो गए वैदिक संस्कृत के। वैदिक संस्कृत को महर्षि यास्क ने छांदस भी कहा था। देखिए महर्षि यास्क ने छांदस कहा था। वेद पुराण उपनिषद जितने हमारे हैं ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं मित्रों। ये 500 साल का टाइम पीरियड गोल्डन एरा था जब ये वैदिक संस्कृत में हमारे पास इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत जो उस टाइम पे आम बोलचाल की भाषा थी। तो आम बोलचाल की भाषा थी लौकिक संस्कृत। 500 साल का टाइम पीरियड इसका भी रहता है 1000 से लेकर 500 बीसी तक। पाणिनि जी द्वारा इसके जो पाणिनि थे इन्होंने इसके लिए क्या नाम दिया, इन्होंने नाम किया इसका लौकिक संस्कृत। आम बोलचाल की भाषा थी महाभारत और रामायण लौकिक संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषा का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाती है मध्यकालीन आर्य भाषा। देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा में आपको मिलेगा यहाँ 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक का टाइम पीरियड। तो ये इसका मतलब है 1500 साल यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है मित्रों। यहाँ पे पहली आती है पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा। तो देखेंगे अगर आपकी पाली कब से कब तक रही है, 500 बीसी से लेकर फर्स्ट एडी तक, 500 बीसी से लेकर फर्स्ट एडी तक। 1500 साल का टाइम पीरियड है, 3 में डिवाइड करना है, 500 इधर दे दीजिए, 500 प्राकृत को दे दीजिए, 500 अपभ्रंश को दे दीजिए। तो सर्वप्रथम आता है पाली। पाली किसकी थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। तो पाली जो थी हमारी बौद्ध धर्म की भाषा थी। इसमें त्रिपिटक लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, धम्म सूत्र विनय और बुद्ध के जितने उपदेश हैं ये पाली भाषा में हैं, ये आप जानते हैं। तो पाली भाषा में ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और 500 बीसी से लेकर फर्स्ट एडी तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। अगर आपको इसको याद रखना है तो बड़ा सिंपल सा है कि आप 500 बीसी 1000 एडी तक का मध्यकालीन आर्य भाषा का पार्ट है। ठीक है, तो आप इसे 500 से लेकर फर्स्ट एडी तक का पहला 500 साल निकाल के दे दीजिए। उसके बाद दूसरा
500 साल आपको प्राकृत को देना है। प्राकृत थे बेसिकली जैन धर्म की भाषा थी, और जैन धर्म में जितने आगम हैं, इनके ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, ये प्राकृत में लिखे गए हैं। महावीर के उपदेश यहाँ पे है, तो याद रखना दोनों में, पाली में लिखे गए हैं बुद्ध के उपदेश, प्राकृत में लिखे गए हैं महावीर के उपदेश। प्राकृत है जैन धर्म से रिलेटेड, और जो पाली है वो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है मित्रों कि टूट जाना, परिवर्तित रूप हो जाना, चेंज हो जाना, पतन हो जाना। तो जो हमारी ये भाषा थी उसको टूटते टूटते फूटते उसका क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया, उसका रूप परिवर्तित हो गया, स्वरूप परिवर्तित हो गया, वो मूल रूप से हटकर कुछ अन्य बन गई, तो वो अपभ्रंश का पीरियड होता है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है अपभ्रंश में, अपवर्ट का टाइम पीरियड क्या था, तो ये था 900 से लेकर 1100 एडी तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अपवर्ट इसके अंदर में ही आता है अपभ्रंश में, और 500 से लेकर 1000 एडी तक का हमारा अपभ्रंश था। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है अपभ्रंश। उसके बाद आता है अंत में हमारा भारतीय, आधुनिक भारतीय भाषा, आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो जो 1000 एडी से अभी तक चल रही है। देखिए इसे भी फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 3, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। अगर प्राचीन हिंदी की बात करें तो ये 1000 से लेकर 1400 एडी तक, 400 साल शुरुआती हमने प्राचीन हिंदी को दे दी। उसके बाद आता है आपके पास मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन में 1400 से लेकर 1850 तक। ठीक है, जब 1857 की क्रांति होनी थी उससे 7 साल पहले तक मध्यकालीन हिंदी चलती रही। ठीक है, तो ये 450 साल आपके मध्यकालीन हिंदी के लिए है। उसके बाद आता है आपका आधुनिक हिंदी, और आधुनिक हिंदी आपका 1850 से लेकर अभी तक टाइम पीरियड आधुनिक हिंदी का चल रहा है। ठीक है, अब आधुनिक हिंदी की अलग अलग कैटेगरियां हैं। देखो आधुनिक हिंदी में आता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर भारतेंदु युग की बात करें तो ये 1850 से लेकर 1900 तक चला। ठीक है, जब हमारे सिर्फ गद्य की रचनाएं हुई थी वो हमारा भारतेंदु युग था। उसके बाद द्विवेदी युग आया 1900 से लेकर 1920 तक, कहीं पर आपको 1918 भी मिलेगा लिखने के लिए, लेकिन लगभग द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। उसके बाद आपका छायावाद आता है, प्रगतिवाद आता है, ये सब किसका टाइम पीरियड है, आधुनिक हिंदी का। तो मित्रों मुझे लग रहा है कि आप काफी हद तक ये चीजें समझ चुके हैं। अब कल हम जो हमारा, यदि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आपका इस पे हमारी वीडियो पे खूब सारा प्यार रहता है, और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, आप हिंदी हम कवर करें, पूरा डिटेल में कवर करें। ये तो सिर्फ बात थी कि हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा, परिचय पढ़ा कि हिंदी क्या होती है, भाषा क्या होती है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे उपभाषाएं क्या हैं, शाखाएं कितनी हैं, कितनी ब्रांचेस कितनी हैं, हर भाषा को डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है, सारी चीजों को कवर करेंगे। और इस चीजों को लेते हुए हम सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पांस और आपका प्यार कैसा रहता है। और मित्रों आप इन चीजों के नोट्स बना लीजिए अगर आपको बेहतर लगती है। ठीक है, तो वीडियो आप खूब सारा शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको खूब मजा आया होगा, और हम ऐसे ही मेहनत करेंगे, आप बस अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।